कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़हन बस एक ही जगह अटक गया है, या तो माजी की गलतियों में या फिर मुस्तकबिल के खदशात में? यही तो परेशानी है, एक ऐसा एहसास जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पर काबू पाने के लिए एक पूरी टूलकिट मौजूद हो? तो आज हम डेल कार्नेगी की लाजवाल हिकमत को समझेंगे ताकि ज़हनी सुकून का रास्ता तलाश किया जा सके। एक लम्हे के लिए ज़रा इस अदद के बारे में सोचिए, 90%। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 9 चीज़ें जिनके बारे में हम रातों को जाग के परेशान होते रहते हैं, वो कभी होनी ही नहीं हैं। सोचिए कि हम कितनी ज़हनी तवानाई इन भूतों से लड़ने में ज़ाया कर देते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ये समझना परेशानी पर काबू पाने की तरफ पहला और शायद सबसे अहम कदम है। डेल कार्नेगी ने इसे बिल्कुल साफ लफ्जों में बयान किया है। परेशानी सिर्फ कोई बुरा एहसास नहीं है, ये एक फाल दुश्मन है। ये हमारी तवज्जो चुरा लेती है, हमारी तवानाई खत्म कर देती है और हमें साफ साफ सोचने से रोकती है। ये अमन और कामयाबी दोनों के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। इसे हराना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। तो ठीक है, दुश्मन की पहचान तो हो गई, अब वक्त है खुद को तैयार करने का। ये तज्जिया एक अमली टूलकिट की तरह है जो वो औजार फराहम करेगा जिनकी हमें परेशानी का मुकाबला करने और अपने ज़हनी सुकून को वापस पाने के लिए ज़रूरत है। तो आइए पहला टूल खोलते हैं। हमारा पहला टूल शायद सबसे अहम है, अपनी तवज्जो को तब्दील करना। क्यों? क्योंकि परेशानी की शुरुआत बाहर के वाक़यात से नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारे ख़यालात से होती है। अगर हम अपनी ज़हनियत, अपने माइंडसेट को बदल सकें तो हम अमन की बुनियाद रख सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। कार्नेगी का पहला ताकतवर आइडिया ये है, दिन के तंग खानों में जीना। जरा तसव्वुर करें कि आपके पास लोहे के दरवाजे हैं जिनसे आप माजी के तमाम पछतावों और मुस्तकबिल के तमाम खदशात को बंद कर सकते हैं और सिर्फ आज के 24 घंटों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। ये हाल में इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर जीने की मश्क है, जहां परेशानी की जड़ें पनप ही नहीं सकती। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं दिखाई गई हैं। एक तरफ है परेशान ज़हन, ये एक तूफान की तरह है जो हमेशा क्या होता अगर और क्या होगा के दरमियान घूमता रहता है। और दूसरी तरफ है पुरसकून ज़हन जो आज की धूप में खड़ा है। ये सिर्फ हाल पर तवज्जो देता है जिससे तवानाई और वजाहत पैदा होती है। अब ये हम पर है कि हम किस दुनिया में रहना चाहते हैं। कार्नेगी का मशवरा इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता। वो हमें माजी और मुस्तकबिल के दरवाजे बंद करने और अपनी पूरी तवानाई और तवज्जो सिर्फ आज पर मरकूज करने का कह रहे हैं। ये एक सादा सा हुक्म है, लेकिन इसमें ज़िंदगी बदल देने की ताकत है। इसी टूल का एक और पहलू है शुक्रगुजारी। अच्छा, ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। हमारा दिमाग एक वक्त में एक ही चीज़ पर पूरी तरह तवज्जो दे सकता है। जब हम जानबूझकर उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो हम लफ्ज़ी तौर पर अपने दिमाग में परेशानी के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। ये मसाइल से इनकार करना नहीं, बल्कि अपनी तवज्जो को जानबूझकर मुस्बत चीज़ों की तरफ मोड़ना। ठीक है, तो ज़हनियत बदलना पहला कदम है, लेकिन कभी कभी परेशानी को हराने के लिए हमें हरकत में आना पड़ता है। हमारा दूसरा टूल इसी बारे में फ़ाल तौर पर मशगूल होना, यानी सोच के दायरे से निकलकर अमल की दुनिया में कदम रखना। ये कार्नेगी का परेशानी को ख़त्म करने का एक तरह से जादुई फार्मूला है। पहला कदम, बिल्कुल ईमानदार बने और सोचें कि बदतरीन से बदतरीन क्या हो सकता है। दूसरा कदम, और ये सबसे मुश्किल है, उसे ज़हनी तौर पर कबूल कर लें कि ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं संभाल लूँगा। और तीसरा कदम, जब आप इस खौफ से आज़ाद हो जाएं तो अपनी तमाम तवानाई उस बदतरीन सूरत हाल को बेहतर बनाने पर लगा दें। ये है वो अहम नुक्ता, कबूलियत। खौफ उस वक्त तक एक बड़े काले अफरीत की तरह होता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। जिस लम्हे हम रुक कर उसका सामना करते हैं और बदतरीन को कबूल कर लेते हैं, वो अपनी सारी ताकत खो देता है। कबूलियत खौफ के गुब्बारे से हवा निकाल देती है और हमारा जहन मसाइल हल करने के लिए आज़ाद हो जाता है। कार्नेगी का एक और अहम उसूल, एक मसरूफ़ जहन के पास परेशान होने का वक्त ही नहीं होता। हमारा दिमाग, आप जानते, एक बाग की तरह है। अगर हम इसमें जानबूझकर मुफीद काम के फूल नहीं उगाएंगे तो परेशानी की जड़ी बूटियां खुद ब खुद जगह ले लेंगी। मसरूफ़ रहना सिर्फ वक्त गुजारी नहीं है, ये एक ज़हनी दिफाई हिकमत अमली है। हमारे आखिरी टूल का मकसद सिर्फ परेशानी से लड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसा जहन तैयार करना है जहां परेशानी आसानी से जड़ी ना पकड़ सके। ये तवील मुद्दती मजबूती पैदा करने के बारे में है, ताकि ज़िंदगी के तूफानों का सामना डट कर किया जा सके। दो चीज़ें हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़हनी तवानाई ज़ाया करती हैं, तनकीद और हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश। इनसे निपटने का तरीका यह है, जब कोई तनकीद करे तो उसे एक तोहफे की तरह देखें। अगर उसमें कुछ काम का है तो रख लें, वरना उसे नज़रअंदाज कर दें। और याद रखें, हम सब नामुकम्मल हैं।
इस हकीकत को कबूल करने से ही एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अंदरूनी अमन के ये 3 सुतून हैं। ईमान, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, हमें एक बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। मुस्बत सोच हमारे दिमाग को मसाइल के बजाय हल तलाश करने की तरबियत देती है। और दूसरों की मदद करना शायद सबसे ताकतवर है, क्योंकि जब हम दूसरों के मसाइल में मदद करते हैं तो हमारे अपने मसाइल छोटे लगने लगते हैं। तो हमने अपनी टूल किट को देख लिया है। अब आइए इन तमाम हिकमत अमलियों को एक मरकजी पैगाम में समेटते हैं। परेशानी से पाक जिंदगी का रास्ता आखिर है क्या? सारी बात इस एक सादा सी मसलात पर आ जाती है। पुरसुकून सोच जमा अमल बराबर है ज़हनी सुकून के। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं और सिर्फ अमल करना भी काफ़ी नहीं। हकीकी अमन इन दोनों के तवाज़ुन से ही मिलता है। यही इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। और आखिर में ये याद दहानी कि खुशी बाहर की दौलत या हालात से नहीं आती, ये अंदर हमारे ख़यालात के बाग में उगती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। खुशी कोई बैरूनी चीज़ नहीं जिसे हासिल किया जाए, ये एक अंदरूनी हालत है जिसे पैदा किया जाता है। तो हम इस तज्जिए को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इन तमाम टूल्स को जहन में रखते हुए आज वो कौन सा एक छोटा सा अमल हो सकता है जो ज़िंदगी में थोड़ा और अमन ला सकता है? वो पहला कदम क्या होगा?